Assalamualaikum everyone and welcome back to our new topic that is अस्थमा। अस्थमा के बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अस्थमा जो है वो है क्या। तो अस्थमा जो है वो जीना के अकॉर्डिंगली या आप उसको अपनी प्रोनाउंसिएशन में गीना भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के अकॉर्डिंगली एक हेट्रोजीनियस डिजीज़ है जो कि बेसिकली क्या होता है, जो आपका एयरवेज होती है वो जब क्रोनिकली इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं तो उसको आप अस्थमा कहते हैं। ठीक है, अगर आप जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं उसकी हिस्ट्री उठा लें, यानी कि जो रेस्पिरेटरी में जब भी कोई इशू आएगा रेस्पिरेशन में तो उसके सिम्टम्स वीजिंग होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, चेस्ट टाइटनेस हो जाएगा या आपको कफ होगी वक्त के साथ साथ, और उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी कभी बहुत ज़्यादा होगी कभी बहुत कम होगी। इसके अलावा जो है वो क्या होगा, आपको जो एयर फ्लो के अंदर आपका एक्सपायरेशन एक फ्लो होता है, एक स्मूथनेस होती है एक्सपायर करने में एयर को, उसमें लिमिटेशन आ जाएगी और इस सब को कलेक्टिवली आप अस्थमा का नाम दे देते हैं। ठीक है, अस्थमा जो है वो बेसिकली अगर उसे कह लो कि छोटी सी टर्म में डिफाइन करें तो वो लेबर्ड ब्रीथिंग होती है ग्रीक के अंदर। यूके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली अस्थमा जो है वो बेसिकली हम पहले जैसे बता चुके हैं, वो आपकी जो एयरवेज होती है वो जब क्रोनिकली इन्फ्लेम्ड हो जाए और वो ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स के अंदर हो, सेंसिटिव इंडिविजुअल्स के अंदर हो, जिसके अंदर इस चीज़ की सेंसिटिविटी ज़्यादा पाई जाए, तो वहाँ पे जो है वो इन्फ्लेमेटरी सिम्टम जो है वो किस तरह होंगे। आपका जो एयर फ्लो है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी। ठीक है, आप जो डिफरेंट कोई स्टिमुलाई आता है, जैसे कि आप कोई पोलन का इशू हो जाएगा आपको, तो आप जो है वो ज़्यादा उसको रिस्पॉन्स करोगे। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएगा कि जो उसकी जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है बेसिकली वो जो है वो रिवर्सिबल होती है ट्रीटमेंट के साथ भी और उसके अलग भी। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन क्या है अस्थमा की, कि अस्थमा जो है वो क्लासिफाई किस तरह होता है। अस्थमा जैसे हमने पीछे बताया था कि इट इज़ एन हेट्रोजीनियस डिसऑर्डर। इसके अलावा इसकी कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ एक जनरल क्लासिफिकेशन क्या दी गई है, चाइल्डहुड ऑनसेट अस्थमा होगा आपको जो कि अप्रॉक्सीमेटली 70% होगा, अडल्ट ऑनसेट अस्थमा होगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30% होगा। पहले चाइल्डहुड की बात कर लेते हैं। चाइल्डहुड अस्थमा जो है वो एटोपी से एसोसिएट होता है जो कि एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, जो कि IgE जो है आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन ई मेडिएटेड रिस्पॉन्स, उसमें जितनी भी एरो एलर्जेंस होती है उसके लिए वो कॉमन होती है उसको रिस्पॉन्स करने में। जो कॉमन रिप्रेजेंटेशन होती है चिल्ड्रन के अंदर वो क्या होती है अस्थमा की या एलर्जी की, वो होता है कि अगर कोई हाउस डस्ट माइट्स हैं, ग्रास पोलन है, या फिर कोई अगर घर में रखा हुआ जानवर है उससे भी उनको अस्थमा हो जाता है। अडल्ट ऑनसेट अस्थमा में क्या होगा, नेगेटिव फैमिली होगी या आपकी नेगेटिव फैमिली हिस्ट्री होगा, नेगेटिव स्किन टेस्ट होगा, कॉमन किसी भी कॉमन एरो एलर्जेंस से। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाता है स्टेटस अस्थमैटिकस। स्टेटस अस्थमैटिकस क्या होता है, स्टेटस अस्थमैटिकस जो है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है, एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी टर्म है जिसके अंदर जो अस्थमा है वो एक्सट्रीम फॉर्म में होगा। एक्सरसर्बेशंस जो है वो हाइपोक्सीमिया, हाइपरकार्डिया एंड सेकेंडरी रेस्पिरेटरी फेलियर्स के जरिए कैरेक्टराइज की जाएंगी। स्टेटस अस्थमैटिकस जो है वो एक ओल्डर और लेस प्रिसाइज टर्म है जो कि अब कन्वर्ट हो चुकी भी है एक्यूट स्वेयर अस्थमा के अंदर या फिर स्वेयर अस्थमा एक्सरसर्बेशंस के अंदर। अब इसमें क्या होगा, अस्थमा का अटैक आता है जो कि ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के जरिए इम्प्रूव नहीं होगा। ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स क्या होंगी, जैसे कि इनहेल ब्रोंकोडायलेटर्स हो गए। ठीक है, और ये जो अटैक हैं ये कुछ मिनट से कुछ आवर तक रहेंगे। अब एटियोलॉजी देख लेते हैं, मेन कॉज क्या है अस्थमा के सिम्टम्स की। अस्थमा जो है वो दो तरीके की वजह से होता है, या तो एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है, ठीक है, उसकी जो टेंडेंसी है रिएक्ट करने की किसी भी स्टिमुलाई पे, वो जो है वो अस्थमा अटैक कॉज करता है। दूसरा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, यानी कि जो आपके एयरवेज हैं वो जो है वो नैरो हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ अस्थमा ट्रिगर्स, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अस्थमा को ट्रिगर करती है। एलर्जेंस, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ड्रग्स, फूड्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, अदर इंडस्ट्रियल ट्रिगर्स, मिससेलेनियस। अब एलर्जेंस में क्या आ जाएगा, कोई भी पोलन, हाउस डस्ट माइट या कोई भी अगर पेट एनिमल है। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स में क्या आ जाएगा, जैसे आप इपॉक्सी होता है, रेजिन्स हैं, कुछ लोग उससे बहुत ज़्यादा एलर्जिक होते हैं। ठीक है, ड्रग्स में आपके पास आ जाएंगी एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन या कोई भी प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसेस इनहिबिटर्स वगैरह। फूड में हियर यू विल गेट टू नो रेयर कॉज
जिसमें आपके पास आ जाती है नट्स, फिश, सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट, फूड कलरिंग, स्पेशली टार्ट्राजीन जो होता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स में आपके पास ट्रैफिक परफ्यूम्स आ जाएंगी, सल्फर डाइऑक्साइड और सिगरेट स्मोक। अदर इंडस्ट्रियल ट्रिगर्स में आपके पास, और अदर में क्या आ जाएगा, आपके पास डस्ट आ जाएगी, ग्रेन आ जाएगी, वुड आ जाएगी, कॉटन। एंड मिसलेनियस के अंदर आपके पास कोल्ड एयर, एक्सरसाइज, हाइपर वेंटिलेशन, वायरल एंड इसी तरह की चीज़ें। इन नोट्स के, इन सब के नोट्स और इन सब की स्लाइड्स के लिए आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद अस्थमा की ट्रीटमेंट्स जानने के लिए आने वाली वीडियो को पूरा एंड तक देखें और इस वीडियो को भी एंड तक देखिएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।